आज दोस्तों काम करने जा रहे हैं महिंद्रा सुप्रो का। और ये गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी हुई है। इसकी वायरिंग में आग लग गई थी, उसके बाद से इस गाड़ी में स्टार्टिंग की दिक्कत आ गई है। स्टार्टिंग करने में इग्निशन ऑन करते हैं, आप देख पा रहे हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ मीटर में रीडिंग आ रही है। उसके बाद में रीडिंग तो आ रही है, यहाँ चेक इंजन लाइट, बैटरी की लाइट, इंजन ऑयल की लाइट, यानी कि मीटर में कोई भी लाइट नहीं आ रही है। तो इसकी वायरिंग तो रिपेयर हो चुकी है, लेकिन ये लाइटें नहीं आने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी जो ECU की रिले है वो ऑन नहीं हो रही है। हमारे इंडिकेटर चल रहे हैं, हेडलाइट भी चल रही है, लेकिन मेन फंक्शन है कि चेक लाइट नहीं आ रही है और इंजन ऑयल की लाइट नहीं आ रही है, वहीं बैटरी वाली लाइट नहीं आ रही है। तो देखते हैं इसकी वायरिंग में क्या दिक्कत है। सबसे पहले निकालते हैं इसका क्लस्टर मीटर बाहर, क्योंकि यहीं से हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे तारों की। ये हमारा क्लस्टर मीटर का कवर निकल चुका है और इसमें क्लस्टर मीटर में पहले से ही एक पेच लगा हुआ नहीं है। अब खोलते हैं इसके पेच के लिए। ये हमारा पहला पेच खुल चुका है। अब खोलते हैं दूसरे पेज के लिए। ये हमारा दूसरा पेज भी खुल चुका है। अब खोलते हैं तीसरे पेज के लिए। ये हमारा तीसरा पेज भी खुल चुका है। अब इसे निकालते हैं बाहर। पेज को नीचे रख देते हैं। ये हमारा क्लस्टर मीटर है, इसमें पहले से ही जुगाड़ हो रखी है। इसके कपलर को निकालते हैं और इसमें एक पहले से ही जुगाड़ हो रखी है, इसे भी देखते हैं ये क्यों जुगाड़ कराई है। क्लस्टर मीटर में ये जो तार अंदर से डाल रखी है, पहले इसे देखेंगे कि ये किस चीज़ की तार है, क्योंकि इसका कनेक्शन इस कपलर से कोई भी नहीं है। तो इसे देखने के लिए हमें पहले क्लस्टर मीटर खोलना होगा। तो निकालते हैं हम पहले फर्स्ट अपने पहले कवर के लिए क्लस्टर मीटर के। ये हमारा सिंपली लॉक निकल चुके हैं। ये फर्स्ट कवर हमारा बाहर आ गया। अब बैक साइड में इसमें 4 स्क्रू दे रखे हैं, यहीं पर 4 स्क्रू इसमें दे रखे हैं। हमें चारों स्क्रू को खोलना होगा। तो इस पेचकस की मदद से खोलते हैं स्क्रू को। ये हमारा दूसरा स्क्रू हम खोल रहे हैं। ये क्लस्टर मीटर का ये तीसरा स्क्रू है, ये भी खुल चुका है हमारा। अब खोलते हैं चौथे स्क्रू के लिए। हमारा चौथा स्क्रू भी खुल चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारा चौथा स्क्रू भी, तीसरा स्क्रू भी बाहर आ गया है, वही निकालते हैं अब चौथे स्क्रू के लिए। ये चौथा स्क्रू भी बाहर, इसे रख देते हैं नीचे। अब निकालते हैं इसके कवर के लिए। यहाँ आप देख पा रहे हो ये हमारा कवर बाहर निकल चुका है। ये हमारा क्लस्टर मीटर है, इस पर धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा जमी हुई है, इसे साफ़ करेंगे। ये हमारा आगे का कवर है, जिसमें ये हमारी लाइटें आती हैं। यहाँ रीडिंग आती है, यहाँ पर हमारी स्पीड मीटर की सुई उठती है, इसे अलग हटा देते हैं। अब देखते हैं क्लस्टर मीटर में इसका इस तार का कहाँ पर कनेक्शन करा हुआ है। तो इसके लिए हमारे लिए इसी प्लेट बाहर निकालनी होगी। प्लेट निकालने के लिए हमारे लिए 4 स्क्रू खोलने होंगे, जो कि आगे की तरफ से दे रखे हैं हमारी प्लेट में। तो अब इन स्क्रू को खोलते हैं। हमारा पहला स्क्रू हम खोल रहे हैं, दूसरा स्क्रू दे रखा है, ये तीसरा स्क्रू ये हमारा दे रखा है, और ये हमारा चौथा स्क्रू दे रखा है। इसे भी खोल लेते हैं। स्क्रूओं को बाहर निकाल लेते हैं। सिंपली हमारे स्क्रू बाहर निकल चुके हैं।
ये हमारा चौथा स्क्रू है, इसे भी हमने खोल लिया और ये हमारी प्लेट बाहर निकल आई है। ये क्लस्टर मीटर की प्लेट है। अब इसे करते हैं पहले साफ़ कपड़े से। अब पहले कपड़े की मदद से इसे साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है। ये हमारा सिंपली ये हमारा साफ़ हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारी बैटरी की लाइट है, ये हमारी इंजन ऑयल की लाइट है, ये हमारी चेक इंजन लाइट है, ये ब्रेक ऑयल और हैंड ब्रेक की लाइट है, ये लेफ़्ट हैंड के इंडिकेटर की लाइट है और ये हमारे डीजल फ़िल्टर की लाइट है। यहाँ से इसके सभी पीछे की साइड में अब देखते हैं ये जो तार है हमारी, ये तार दोस्तों सिर्फ अर्थिंग की तार है। ये जो हमारा टेम्परेचर मीटर है, इसका टेम्परेचर मीटर नहीं उठता होगा, इस वजह से किसी ने यहाँ पर अर्थिंग ले रखी है, डायरेक्ट अर्थिंग ले रखी है। ये अर्थिंग की तार है। टेम्परेचर स्विच की ग्राउंड वायर से इस तार को हम जोड़ देंगे और अभी इसी तरीके से बाहर ही हम मीटर को चेक करेंगे। सभी लाइटों को बाहर ही चेक कर लेते हैं क्योंकि बाहर चेक करने में आसानी होगी। हम कनेक्टिविटी भी हमारे लिए चेक करनी है सभी तारों की। ये हमने मीटर लगा दिया है, इसका सॉकेट भी यहाँ लगा दिया है। देख पा रहे हो मीटर में हमारी रीडिंग आ गई है, लेकिन इग्निशन ऑफ करके ऑन करते हैं, ये बस रीडिंग ही आ रही है, इसमें अदरवाइज़ कोई भी लाइट नहीं आ रही है। अब सबसे पहले बैटरी की लाइट यहाँ पर नहीं आ रही है, उधर पीछे अल्टरनेटर पर तार लगी हुई है, इन दोनों की कनेक्टिविटी चेक करनी है पहले। तो कनेक्टिविटी हम यहाँ अपने क्लस्टर मीटर से और जो हमारा अल्टरनेटर है वहाँ तक की तार की कनेक्टिविटी चेक करेंगे मल्टीमीटर की मदद से। तो कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पर सेट कर लेना होगा। ये हमने मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पर सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर की एक वायर को हम क्लस्टर मीटर पर लगाएंगे, वहीं दूसरी वायर को हम अल्टरनेटर की वायर पर लगाएंगे। और अगर हमारे मल्टीमीटर में कनेक्टिविटी बता रहा है मल्टीमीटर, तो इसका मतलब वायर सही है, अल्टरनेटर में दिक्कत है। तो सबसे पहले एक वायर को हम लगाते हैं क्लस्टर मीटर पर। मल्टीमीटर की इस वायर को हम क्लस्टर मीटर पर लगाएंगे। क्लस्टर मीटर की जो हमारी बैटरी वाली लाइट है वहाँ पर लगाएंगे। ये हमारी बैटरी वाली लाइट की तार है, इसे हमने यहाँ पर लगा लिया है। और वहीं है हमारी जो मल्टीमीटर की दूसरी वायर है, इसके लिए हम अल्टरनेटर की वायर पर लगाएंगे। फिर देखते हैं हमारा मल्टीमीटर कनेक्टिविटी बताता है या नहीं। ये हमारी अल्टरनेटर की वायर है जिसके द्वारा बैटरी की लाइट आती है क्लस्टर मीटर में। एक मल्टीमीटर की वायर को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये मल्टीमीटर की वायर हमने लगा दी है, ये अल्टरनेटर की वायर है और इस पर हमने मल्टीमीटर की वायर लगा दी है। वहीं दूसरी हमारी मल्टीमीटर की वायर है जिसको हमने क्लस्टर मीटर पर लगा दिया है। अब मल्टीमीटर पर देखते हैं कि ये कनेक्टिविटी बताता है या नहीं। ये हमारा मल्टीमीटर है और ये आप देख पा रहे हो कि इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं बता रहा है। जब ये कनेक्टिविटी बताता है तब इसमें बीप की आवाज़ सुनाई देती है, इसमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब इसकी वायरिंग को देखते हैं। सबसे पहले इसकी वायरिंग को चेक करते हैं। इसी कपलर से निकलकर हमारी अल्टरनेटर की वायर आई है और इस कपलर में बहुत ज़्यादा कार्बन है। ये गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी हुई है और जिसकी वजह से इसमें सभी तारों में बहुत ज़्यादा कार्बन आ गई है और कार्बन आने की वजह से मल्टीमीटर पर कनेक्टिविटी नहीं आ रही है और क्लस्टर मीटर में बैटरी की लाइट नहीं आ रही है। वायरिंग हमने देखी, वायरिंग हमारी सही नज़र आई। अब इसी कार्बन को हम करते हैं साफ़। हमने सॉकेट को साफ़ कर दिया है और एक हमारी मल्टीमीटर की वायर अल्टरनेटर की वायर पर लगी हुई है और एक मल्टीमीटर की दूसरी वायर क्लस्टर मीटर पर लगी हुई है। अब करते हैं मल्टीमीटर को दोबारा से कनेक्टिविटी मोड पर सेट और ये हमारा मल्टीमीटर कनेक्टिविटी मोड पर सेट हो गया है। आप सुन पा रहे हैं इसमें ये कनेक्टिविटी बताने लगा है, यानी कि हमारी कनेक्टिविटी आने लगी है। और कनेक्टिविटी आते ही अब हम अल्टरनेटर की वायर को अल्टरनेटर में लगा देंगे। हमने अल्टरनेटर की वायर को अल्टरनेटर में लगा दिया है और अब क्लस्टर मीटर पर देखते हैं कि हमारी बैटरी वाली लाइट आती है नहीं। अब करते हैं इग्निशन ऑन। ये हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं हमारी बैटरी वाली लाइट क्लस्टर मीटर में चलने लगी है। दोबारा इग्निशन ऑन करते हैं।
ये हमारी बैटरी वाली लाइट जो है क्लस्टर मीटर में जलने लगी है। ऑफ़ करते हैं, ये हमारी लाइट चली गई। दोबारा ऑन करते हैं, ये हमारी लाइट क्लस्टर मीटर में बैटरी वाली जलने लगी है। अब इंजन ऑयल की लाइट को लेके आएंगे क्लस्टर मीटर में, इसकी भी वायरिंग को चेक करते हैं। क्लस्टर मीटर में इंजन ऑयल की लाइट को लाने के लिए हमारा मल्टीमीटर पहले से ही कनेक्टिविटी मोड पर सेट है और हमने यहाँ पर मल्टीमीटर के एक वायर को हमारे क्लस्टर मीटर में जो इंजन ऑयल की लाइट आती है उसके का जो बल्ब का कनेक्शन है उस पर हमने लगा लिया है। यहाँ मतलब भाई दूसरी वायर को मल्टीमीटर की हम ऑयल स्विच पर लगाएंगे। ये हमने तार डाल रखी है, इधर से हम ऑयल स्विच पर दूसरी तार को लगाना है। ये ऑयल स्विच पर दूसरी तार को लगाते हैं। ये हमारी ऑयल स्विच पर तार लगती है। ये हमारा ऑयल स्विच है, सामने ये ऑयल स्विच है, इसी पर ये तार लगी हुई थी। और ये हमारी मल्टीमीटर की वायर है, दूसरी वायर मल्टीमीटर की है, इसे हम लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ हमने ऑयल स्विच की तार में मल्टीमीटर की दूसरी वायर को लगा दिया है। अब देखते हैं मल्टीमीटर कनेक्टिविटी मोड पर कनेक्टिविटी बताता है या नहीं। ये हमारा मल्टीमीटर पहले से ही कनेक्टिविटी मोड पर सेट है, लेकिन हमारा मल्टीमीटर किसी भी प्रकार की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं बता रहा है। अब हम इस वायरिंग को देखते हैं। मल्टीमीटर से ऑयल स्विच तक की वायरिंग को हमें चेक करना होगा, तो उसे चेक करते हैं। ऑयल स्विच की जो हमारी नीचे तार लगी हुई है वो इस तार में लगी हुई है, और जो हमारी क्लस्टर मीटर पर तार पहुंची है वो ये तार है। इन दोनों तारों का यहाँ पर जॉइंट है। यहाँ से ऑयल स्विच तक की वायर में कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट है, तो उसे हम बाद में नई तार डाल लेंगे वायरिंग को खोल कर। लेकिन अभी हम एक दूसरी तार यहाँ से और ऑयल स्विच के लिए डाल लेते हैं, फिर देखते हैं मल्टीमीटर पर कनेक्टिविटी आती है या नहीं। मैं आपको चेक करा दूँ, यहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी मल्टीमीटर में आ रही है। ये हमारी मल्टीमीटर की दूसरी वायर है और इसे हम लगाते हैं जो हमारी क्लस्टर मीटर से ऑयल स्विच पर तार गई पहुंची हुई है उस पर। ये हमारी तार लग चुकी है मल्टीमीटर की। अब ये हमारा मल्टीमीटर है और आप सुन पा रहे हैं मल्टीमीटर कनेक्टिविटी बता रहा है। इसका मतलब यहाँ तक हमारी जो तार है वो सही है। और हम जो है यहाँ से अभी एक तार डाल लेते हैं ऑयल स्विच के लिए, फिर चेक करते हैं हमारा क्लस्टर मीटर में ऑयल स्विच की लाइट आती है या नहीं। हम इस एक दूसरी वायर को यहाँ क्लस्टर मीटर से जो हमारी तार आई है उसमें हम लगा लेते हैं, और इसी वायर को हम नीचे ऑयल स्विच में लगाएंगे चेक करने के लिए कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो इसे हम यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। यहाँ हमने तार अलग से एक तार लगा रखी है, ये तार हमारी लग चुकी है और ये तार हमारी लग चुकी है। ये ऑयल स्विच पर से आई हुई तार है पहले की, जिसके द्वारा हमारा करंट नहीं आ पा रहा है, और करंट ना आने की वजह से हमारा क्लस्टर मीटर में इंजन ऑयल की लाइट नहीं जल रही है। तो अब इस लाल वाली तार के लिए हम लगाते हैं ऑयल स्विच पर। तो इस लाल वायर को हमने ऑयल स्विच पर लगा दिया है। ये हमारी तार जुड़ चुकी है, और ये हमारी पुरानी तार है जो पहले की लगी हुई थी, जो बीच में से कहीं ना कहीं से शॉर्ट है, जिसकी वजह से क्लस्टर मीटर पर इंजन ऑयल की लाइट शो नहीं कर रही है। तो अब इग्निशन ऑन करके देखते हैं। ये हम क्लस्टर मीटर के पास आ गए हैं, अब करते हैं इग्निशन ऑन। ये हमारा इग्निशन ऑन हो गया है, और मैं आपको दिखा दूं, ये इंजन ऑयल की जो लाइट है वो जलने लगी है। आप देख पा रहे हैं ये हमारी बैटरी की लाइट है, ये हमारी इंजन ऑयल की लाइट है, दोनों लाइटें मीटर में शो करने लगी हैं। अब दोस्तों काम करने वाले हैं हम चेक इंजन लाइट का, क्योंकि जब तक हमारी चेक इंजन लाइट नहीं हो क्लस्टर मीटर में आएगी, जब तक हमारी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगी। क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट लाने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट कर लेते हैं। ये हमने मल्टीमीटर डीसी वोल्टेज पर सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर की एक वायर को हम ग्राउंड पर लगाते हैं। ये हमने मल्टीमीटर की एक वायर को ग्राउंड पर लगा लिया है। वहीं दूसरी मल्टीमीटर की वायर को हम फ्यूज पर लगाते हैं। ये हमारा जो सामने फ्यूज है, ये हमारा जो फ्यूज है ये हमारा ECU इग्निशन का फ्यूज है। अब इसे हम चेक करते हैं। हमने मल्टीमीटर की दूसरी वायर को फ्यूज की एक पिन पर लगा लिया है। अब देखते हैं मल्टीमीटर में इग्निशन ऑन करने पर करंट आ रहा है या नहीं। इग्निशन ऑन करो। ये हमने इग्निशन ऑन करा, ये 12 वोल्ट का पूरा करंट
मल्टीमीटर में जनरेट हो रहा है। वहीं हम फ्यूज की दूसरी पिन पर तार लगाते हैं। वहीं हमने फ्यूज की दूसरी पिन पर तार लगा लिया है। वहीं हम मल्टीमीटर में देखते हैं करंट जनरेट हो रहा है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा माइनस में -14 या 13 वोल्ट का करंट आ रहा है। ये हमारा फ्यूज जो है, फ्यूज से ECU पर करंट नहीं पहुंच रहा है इग्निशन ऑन पोजीशन में। तो अब फ्यूज को चेक करते हैं। सबसे पहले हम फ्यूज को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों इस प्लास की मदद से हमारे लिए फ्यूज को बाहर निकालना होगा। ये हम फ्यूज बाहर निकालते हैं। ये हमारा फ्यूज बाहर आ चुका है। अब देखते हैं इसे। ये हमारा फ्यूज बाहर आ चुका है। ये आप देख पा रहे हैं ये फ्यूज जो है ख़राब है। ये फ्यूज दोस्तों हमने 15 एम्पियर का दूसरा फ्यूज ले लिया है। अब इस फ्यूज को पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमारे लिए मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पर सेट करना होगा। ये हमने मल्टीमीटर कनेक्टिविटी मोड पर सेट कर लिया है। अब ये आप देख पा रहे हैं ये दोनों तारे लगा रहे हैं मल्टीमीटर की। ये हमारी आवाज़ आ रही, बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसी प्रकार से हमें फ्यूज की एक पिन पर मल्टीमीटर की एक वायर और फ्यूज की दूसरी पिन पर मल्टीमीटर की दूसरी वायर लगाने पर ये कनेक्टिविटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। इसका मतलब है हमारा फ्यूज सही है। हम इस फ्यूज को इस फ्यूज बॉक्स में लगा लेते हैं। ये हमारा फ्यूज बॉक्स में लग चुका है। दोबारा से इस पर हम करंट चेक करते हैं। हमारी मल्टीमीटर की एक वायर हमारी पहले से ग्राउंड में लगी हुई है। वहीं दूसरा हम मल्टीमीटर DC वोल्टेज पर सेट कर दिया है। अब मल्टीमीटर की दूसरी वायर को लेते हैं। अब इसे फ्यूज की एक पिन पर लगाते हैं। ये हमने फ्यूज की एक पिन पर लगा ली है। अब इग्निशन ऑन करते हैं। अब इग्निशन ऑन करते हैं। ये हमने इग्निशन ऑन कर लिया है। ये हमारा 12 वोल्ट का करंट आने लगा। वहीं दूसरी पिन पर लगाते हैं फ्यूज बॉक्स की। ये हमने दूसरी पिन पर लगा लिया मल्टीमीटर की दूसरी वायर को। अब मल्टीमीटर में देखते हैं ये हमारा 12 वोल्ट का करंट जनरेट होने लगा है। अब करते हैं इग्निशन ऑन। ये हमारा इग्निशन हमने ऑन कर दिया है। अब देख पा रहे हैं ये हमारी बैटरी की लाइट, ये हमारी इंजन ऑयल की लाइट और ये हमारी चेक इंजन लाइट। ये हमारी चेक इंजन लाइट क्लस्टर मीटर में आ चुकी है, जो कि